हाँ ना। अच्छा पापा जी, बिलावा कौन से रंग का होता है? ये हरे रंग का या काले रंग का? काले रंग का होता है। अच्छा ठीक है। चकोर सा। अच्छा, हमारे यहाँ तो मिल जाता है वैसे, यहाँ तो काफी पुरानी दुकानें हैं यहाँ मिल जाता है। हाँ, चलो मैं देखती हूँ, आगे के लिए कुछ तो करें ना फिर। हाँ, ठीक है। हाँ 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 ठीक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अर्ली मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। क्लास पैसे नहीं कभी आएगा टीचर। हेलो अर्ली मैडम, Yes, sir. can I start? Yes sir. Some of the voice is there मैडम back end, suppose from your home or students, I don't know. लास्ट कल का क्लास में भी बैक एंड में थोड़ा नॉइस जनरेट होता रहा, पता नहीं। मैं तो इधर से म्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज है नरेंद्र सिंह, नरेंद्र, हेलो नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर सबको म्यूट पे डाला हुआ है, दे नॉट बी एबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स। मैंने फोर्स म्यूट किया हुआ है। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है। उन्होंने हैंड रेज किया है तो इसमें इधर से अनम्यूट करते समय पर अनम्यूट होता होगा मैडम। नहीं कर पाएंगे अपने आप को अनम्यूट जब तक मैं नहीं करूंगी तो। ओके ओके मैडम, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। once again welcome to today our computer networking classes, virtual classes. I hope you people are in fine. आज का ये सुबह काल में मैं नेटवर्किंग क्लास के लिए स्वागत कर रहा हूं। मैं आशा रखता हूं आप लोगों सुरक्षा में हैं, क्योंकि अभी भारत में भी कोरोना वायरस फैलने की वजह से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इन दिनों में स्टूडेंट्स अपना घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये आशा रख के हम आप लोगों को सब्जेक्ट को रिकैप रिवीजन करने के लिए ये वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। So nowadays lockdown is implemented in our entire India. So my hope is, so you are in fine, and these days you are studying at your home. For sake of your revision purpose, I will take a decision to give some recap, means revision of your studies. Okay, I understand classes. मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, तरीके से समझ में नहीं आया तो परेशानी मत हो जाइए। आप क्लास को रेगुलरली अटेंड करते रहिए। एक पहली क्लास में अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, अगर मानते हैं वर्स्ट केस में कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरी क्लास में थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। So these classes are helpful to clear your final trade test examination. ये क्लासेस आपका जो ट्रेड का अंदर जो आखिरी फाइनल एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत मदद करेगा। अगर आप मान लीजिए सडनली मीन्स अचानक से आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह की वजह से आप पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठते समय पर हो सकते मैं किसी की टीचर का क्लास में अपना अटेंड किया तो उन शब्दों को भी, उन बातों को भी याद करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। So that is the main advantage of this live classes. Okay,
So now friends, we will enter into the today. Our lecture means class. Today we want to directly enter into the networking cables. Networking cables का बारे में बातचीत करना चाहते हैं. So now I want to share my screen. Huh? Friends, welcome to our computer networks virtual class. Once again, I am request to all my students, friends, staffs who are joined in this morning class. Please sit down in a proper way with a proper dress and with a proper manner. It is one of the classroom. So you please honor the classroom, class teacher as well as co-teachers, co-students also. मैं दोबारा आज का क्लास में जो है सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, कृपया मेहरबानी से एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ड्रेसअप का साथ बैठिए ताकि हम ये क्लास को हानर इज्जत देने हैं. साथ हमारा दोस्त लोगों जो साथ today class, as usually I'm giving to my thanks to daily all these staff members. First of all, I want to thanks to Director General of Training, DCT Madam, and as well as IT cell, IT department of our DCT. They are provided this type of to conduct virtual classes, online classes in these doors. Okay, so may DCT staff members who डीजी मैडम टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स को मैं धन्यवाद बताना चाहता हूं ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए इन्होंने ये सेटअप. एंड आई आल्सो थैंकफुल बस इमी चेन्नई डायरेक्टर डेंगरा सर एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, सम ऑफ द टेक्निकल ऑफिसर्स again they are to success these virtual classes. Students, please remember one, आपका पीछे एक एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और साथ साथ निमी डिपार्टमेंट, इसके अंदर टेक्निकल स्टाफ सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक लगातार एक घंटा का क्लासेस को वो लोग वॉचअप कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं. दे आर गिविंग देयर टेक्निकल सपोर्ट्स. And my special thanks to NST Noida principal, HOD Swati Seth madam and principal Sachimadhur madam and all my co-staffs. They are allowed to conduct this virtual classes. And my special thanks to all my students who are joining today class. आज का क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ. जो DTP, DTPO, CITS, COPA and CST. So myself, friends, DA Gurulu, vocational instructor. Mobile number is 9015983271. Email ID is guruanvite@gmail.com. Today, this lecture was delivered from National Skill Training Institute for Women, Noida, through NIMI Zoom app. So, friends, in previous classes, from 6 to 7 classes, we are daily together through these virtual classes, as well as discussing about the networking, fundamentals of the networking, basic things of the networking, definition of the network, types of networks, and various topologies of the networks. And LAN, WAN, WAN, we are covered. People are understand. So network is a big subject. Many people are intelligent people are there, so knowledge is unlimited. Please remember that. But here I give some little bit of computer networking. So as my ITS students, they are taken admission after completion of their 10th class or at 12th class. So their convenience means their sake of easy understanding purpose,
I am making a simple presentations as well as simple terminology, and I giving the explanation one by one as well as twice. एक से अधिक बार भी मैं explanation कर रहा हूँ मैं. So I received some of the WhatsApp messages also. Some people are requesting to. Some of the people are requesting to teach in Hindi. So due to that reason, I'm delivered my lectures in both languages, English and Hindi, because this lecture was delivered from the NST Noida, NST Noida, Delhi, Kanpur, means Lucknow, Haryana. All are the north zones. Those students are habitual to Hindi language. South zone, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Kerala, Maharashtra, like all these people are habitual to the English. So due to that reason, I want to cover the lecture in both languages. Please try to understand. So now friends, today our main aim is, आज का हमारा क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड केबल्स, नेटवर्किंग केबल्स के बारे में बातचीत करना चाहते हैं. So before entering into the computer networking cables media, we will discuss little bit about the communication system. Actually, what is meant by the communication? What are the elements are involved in the communications? So various types of bandwidths. Then after that, we will enter into the actual cable systems. So friends, before introducing this computer communication system means networking system in electronics and digital engineering, digital fields, communication system already is there. Through telephones, you people are very known very well about them. Computer networking दुनिया पर आने से पहले digital communications or electronic communication system is there. So in इसी को अनुसार हम थोड़ा बहुत basic knowledge के बारे में discuss करेंगे. The three basic elements of communication process are: one is a sender, second one is the medium, third one is the receiver. If you want to communicate, if you want to share from one location to another location, another person, one device to another device, then following three elements are: third one sender, one is the medium, third one is the receiver. देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत करने का, या तो समाचार को भेजने का तरीका है एक जगह से दूसरी जगह पर, शेयरिंग. तो समाचार को मीन्स इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकते, बातचीत कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर. एक तो भेजने वाला है सेंडर, सोर्स. भेजने के लिए एक बीच में एक मीडिया को यूज करना पड़ेगा. So that is called as medium, cables or satellites, wired or wireless. Then destination, जिसको हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, जिसके लिए वो बंदा अगर आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है. तो एजुकेशन सिस्टम मान लीजिए, कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेस इज डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स. सपोज इफ योर सेंडर इज ए गुड सेंडर, अगर क्लासरूम की बातचीत करते हैं, क्लासरूम सेटअप में क्या है? If you have a nice teacher, a good presenter, teacher, then only the receivers can receive the information. Students are very hungry for learning knowledge. विद्यार्थी लोग तैयार है, श्रद्धा के साथ बैठा हुआ है, मतलब सीखने के लिए. लेकिन जो पढ़ने वाला ढंग से पढ़ाई नहीं पा रहा है, तो तब आप स्टूडेंट्स नहीं सीख सकते वो चीज. अगर पब्लिक मीटिंग में भी है, बोलने वाले प्रेजेंटर ढंग से बोल नहीं पाए, तो फिर वो मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाए. So that means what I'm telling here, the sender can send the message, information via cables or satellites, whatever it means. That is called as the medium. Sometimes in classroom environment, a teacher is a nice teacher, students also very interested, but the environment, infrastructure is not good. A school is constructed by the besides of the company or factory or a road or railway station. At the time of going the lecture class, the trains sounds are generated, or factory introduced creating some nuisance. So these are also affected. So here what I'm telling, so media also play
much more role to carrying the signals from sender to receiver. समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते समय पर बीच में एक मीडिया का भी रोल है। अगर अच्छी मीडिया है, मीडियम मीन्स केबल्स वगैरह, सो डाटा को सिक्योरिटी के साथ भेजना है विदाउट नॉइस और विदाउट लॉस ऑफ द। इन तीनों चीज का फर्क पड़ता है। सस्ता केबल्स वगैरह हमने काम में लिया है तो डाटा मीन्स सम एरर। We will discuss in next slides. So my aim is, as a teacher, I want to explain the communication system. These are three elements. One is the sender, second one is the medium, third one is the receiver. A good teacher is there, good environment is there. It means government was purchased out for school management, university, well equipment, latest technologies. Teachers also well experienced teachers are there, but the students are not received, not ready to learn, they are not interested to attend the class. So in that time also there is no output. तो क्या है, अगर सपोज एक अच्छी टीचर आपको मिला है, एक्सपीरियंस अनुभव टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लैब्स मान लीजिए, that time also any knowledge. So transmission, communication, all these three factors. तो मतलब कि ये कम्युनिकेशन है, इन तीनों का फैक्टर के ऊपर आधार पड़ते रहता है। Suppose if one child is missed in a means forest, jungle, then if their parents want to search their child, that time if they are giving publishing the pamphlets, there is no use. In the jungle में वो pamphlets कौन पढ़ेगा? Trying to give some sounds, announcements by helicopter or some other things. Then the child can listen their sound, that particular parents or human being sounds, then according to the sounds, the missed child guy will give the response. वो sounds को, आवाज को सुन के वो respond कर सकते हैं। Complaints गिराने से वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। So you can select the medium to means send a particular a proper means effective manner means actually में आपको टारगेट अचीव करने के लिए मीडियम को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा कम्युनिकेशन इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसलिए मैं एक ही शब्दों को बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको एक या तो दूसरे सेंटेंस से आप समझ सकते हो। तो डाटा कम्युनिकेशन ये बता रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रांसपोर्टिंग करने, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द डाटा वाया टेलीकम्युनिकेशंस, मॉडेम्स वगैरह हमने डिस्कस किया, या तो कंप्यूटर्स मान लीजिए, टेलीफोन डिवाइसेस वगैरह। सो ऑल दिस पर्पस the electronic system that transfer the data from one point called data communication system. Times in polytechnic, in even other some in this communication system. So data communication means the electronic system that transfer the data from one point to another. Data communication. एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉनिकली समाचार को ट्रांसफर के तरीके को कहते हैं हम डाटा सिस्टम। Friends, there are three ways or modes of transmitting data from one point to other points. एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए तेरे मतलब ये है, modes है, one is simple half duplex, third one is full duplex. So of some of the CHNM computer hardware network maintenance in this class, they are having subject in the computer networks. Okay, IT fields, there are so many types of trades are going on. COPA, CSA, DTP, DTPO, IBM, CHNM, computer hardware network and maintenance. In some operators, computer operators, some other courses also going on. So what I'm telling here, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, IT फील्ड के अंदर अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, ट्रेड्स सबको पता है, लेकिन कुछ ट्रेड के अनुसार कई सब्जेक्ट्स डीपली है बारे में बेसिक्स स्टूडेंट्स को पता होने के लिए गया।
So computer hardware and network maintenance syllabus में networking there gives small bit information. Simplex, off-duplex and full duplex. In simplex, communication can take only one direction. Simplex communication में क्या है? Communication can be done by one direction only. मतलब sender can send the information or receiver can receive the information. Device is connected to either a sending only or a receive. One device at a time can do tasks. Way flow. Example, the production terminals on a factory floors send only. Factory में improvements metals based रहते company factory के अंदर. They're sending only. मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ये लाइन प्रिंटर रिसीव ओनली. अगर आप सिस्टम कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ा है, लाइन प्रिंटर, तो हमने प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंटर क्या करेगा? रिसीव करेगा. ट्रांसमिशन यूज्ड इन ईथरनेट नेटवर्किंग. अभी हमने ऊपर तीनों के बारे में डिस्कस किया, सिंपल, सिंपलेक्स, ऑफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. फर्स्ट वन के बारे में मैंने बताया, सिंपलेक्स का मतलब वन वे ट्रांसमिशन ओनली. एट अ टाइम वन डिवाइस कैन वर्क either only sending or receiving, but next two are used in Ethernet networking, computer networkings. Of duplex transmit data in both directions, but one direction at a time. Sender and receiving दोनों तरफ से डाटा जाएगा, लेकिन sender can send the information one time. After that, receiver can send the another way. A serial device setting that allows either the sending or the receiving device used to send data one device at a time. Data can travel both ways on a cable, but not at the same time. Duplex में क्या है? डाटा दोनों तरफ से ट्रांसफर कर सकते हैं. Sender can send the data after receiving the receiver. Receiver can also send that. पर दोनों simultaneously नहीं है. दोनों साथ साथ एक ही बार में एक ही समय का one way. डाटा दोनों तरफ से जाएगा, लेकिन one by one only. One way communication. In wireless communications, I think in the movies, serials, police, you people are observed. One person through wireless set they communicate to other person. Then what happened? After telling them information, then it's then usually one word over. When he is telling the over, the one side communication is completed. The second person after receiving the over, then the receiver can respond. Now you please try to understand the concept. मैं आप लोगों के लिए एक वही सिंपल एंड साधारण उदाहरण है. हम एज ए स्टूडेंट्स रियल लाइफ में नहीं तो मूवीज में, सीरियल्स में देखते रहते हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन सेट्स में क्या करते हैं, एक किसी को सपोज गहरे करते समय में चाहे वो एरिया में के लिए या तो कई लोग काम क्या करते हैं, तो कम्युनिकेट करते रहते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक वायरलेस सेट से. सो कुछ अनाउंसमेंट देने के बाद वो ओवर कहेंगे, तो वो फर्स्ट पर्सन वो ओवर कहने के बाद जो रिसीवर वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करके फिर इन्होंने कुछ बोलने के बाद ये भी ओवर कह रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज वन वे कम्युनिकेशन. मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन तो जा रहा है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली बात नहीं कर सकते. फुल डुप्लेक्स transmit data in both directions simultaneously. A serial device is setting that allows the sending and receiving devices to send data simultaneously. Data can be traveled both ways on a cable at the same time. So that is the full duplex. So friends, I want to see here a pictorial representation, simplex, half duplex and full duplex. आप देखिए simple duplex में क्या, sender can send the information one way only. और यही सिंपलेक्स में क्या कर सकते हैं हम, रिसीवर तरफ से एरो फिर सेंडर. मींस रिसीवर, सपोज लाइन प्रिंटर कैन रिसीव द सिग्नल्स फॉर प्रिंटिंग पर्पस. सेकंड वन इज ऑफ डुप्लेक्स. लुक एट हियर एरो. सेंडर कैन सेंड द इंफॉर्मेशन, रिसीवर कैन रिसीव, बट और ऑपरेशन दोनों में एक. बट ये एंड ऑपरेशन देखिए फुल डुप्लेक्स में. सेंडर कैन सेंड द इंफॉर्मेशन, रिसीवर आफ्टर रिसीविंग यू कैन आल्सो सेंड. मतलब सेंडर, the receiver can behave as a receiver and also sender. So friends, depending on their transmission speeds, communication channels or paths are grouped into three basic elements, categories. Communication में क्या है, अगर सिग्नल्स भेजते समय पर आप लोगों ने सुना होगा वास्ट बैंड या नैरो बैंड या तो ब्रॉड बैंड, सब लोगों ने सुना.
वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ने, तो अभी कंप्यूटर जो लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नेटवर्क में जो भी यूज करते रहते हैं हम, ये ब्रॉडबैंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, नैरो बैंड आल्सो सब वॉइस ग्रेड चैनल्स range is speed from 45 to 31 birds. It is also called as bits. In electronic communication system, the pulses that is called as birds. Number of pulses per second. Number of bits transfer per second is called as bits. Okay. So here they are used for handling low data volumes and or advocate for low speed devices. ये narrow band सिग्नल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स पास किसके लिए है? लो स्पीड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। दे आर यूज्ड मेनली फॉर टेलीग्राफ लाइंस एंड स्लो स्पीड टर्मिनल्स। ना वाइस क्लियर వస్తుందా స్పీడ్ గా? सेकंड वन इज द वॉइस बैंड, मॉडरेट डाटा वॉल्यूम्स ट्रांसमिट डाटा डायरेक्शंस। ये वॉइस बैंड में दोनों डायरेक्शन से मॉडरेट के साथ ही बेसिक वॉइस कम्युनिकेशन। दे आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ दे मेजर एप्लीकेशंस टेलीफोन वॉइस बैंड में क्या है, के अंदर जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स यूज करते हैं बाहर से इंफॉर्मेशन सेंडिंग करने के लिए, दैट इज वॉइस बैंड। देयर आर डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम स्लो आईओ डिवाइसेस टू सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू स्लो आईओ डिवाइसेस। मोreover most remote terminals are connected computer through voice band channels only. The third one is the broadband. Wideband channels are used of data at high speed, कहते हैं हम ब्रॉडबैंड। कई बार वो कहते हैं डीजल लाइन लिया है, नेटवर्क ब्रांड provider they can provide a separate line for speed communication purpose without any waiting. Okay, so here what I am telling, so broadband means wherever they want to use of data, heavy data को जैसे ऑडियो वीडियो सिग्नल्स वगैरह सब कुछ भेजना है, ट्रांसमिट करना है विद हाई स्पीड के साथ, अब आप ब्रॉडबैंड को ही काम में लेना है। फॉर कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड सेवरल डिफरेंट डिवाइसेस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में अगर एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइसेस से बातचीत करते समय पर ट्रांसफरिंग डाटा ट्रांसफरिंग पर्पस वी आर यूजिंग दिस ब्रॉडबैंड। So now friends, networking media can be defined simply as the means by which signals data are sent from one computer to another either by cables or wireless means. तो मैंने बिगनिंग में भी बताया है, नेटवर्किंग के अंदर डाटा को भेजने के लिए मीडिया यानी केबल्स को हम काम में लेते हैं, इसको मीडियम कहते हैं। ठीक है, so that media networking media can be defined simply as the signals data are sent from one computer to another computer। एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के साथ कई जगह पर वाईफाई यूज, ये तो केबललेस वायरलेस नेटवर्क हम लोग। ठीक है, और physically you are joining the computers in a LAN local area network, we already discussed it। so either in which way one of the media is used to transfer the signals data from one computer to another। नेटवर्किंग में क्या है, अपना डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए एक मीडिया को काम में लेते हैं। वही मीडिया क्या करेगा, सिग्नल्स को कैरी करेगा, डाटा को कैरी करेगा, वन कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर, वन कंप्यूटर अनदर डिवाइस। नेटवर्किंग केबल्स मीडिया, नेटवर्किंग मीडिया प्लेस ए विचुअल मींस डायनामिक रोल इन नेटवर्किंग। मीडिया एक डायनामिक रोल प्ले करते रहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। दिस मींस मीडिया डिसाइड अबाउट द स्पीड, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का रिलायबिलिटी, नेटवर्क का स्पीड इज आल्सो ऑन द मीडिया और केबल, नेटवर्क केबल्स। केबल इज नॉर्मली यूज्ड एज ए नेटवर्क्स डाटा। वही बात दोबारा बता रहा है, नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए केबल को मीडियम को काम में लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ऑल्दो कोएक्सियल is still used in some old networks। सबसे पहले कोएक्सियल को परिचय किया है, फिर बाद में twisted pairs। Again, twisted pairs two types, shield and unshielded, we will discuss in the next slides। then after that latest fiber optic cables। okay, so friends रोज हिंदी में सुनना, मतलब हिंदी में चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए ये मीडियम या नेटवर्क केबल्स हैं,
तो नेटवर्क मीडिया या केबल एक मतलब रोल प्ले करते रहते हैं ट्रांसफर करने के लिए। सपोज आपका स्पीड मान लीजिए, नहीं तो सिक्योरिटी मान लीजिए, नहीं तो डाटा लॉस वगैरह, सो बिना लॉस से सिग्नल्स को भेजने के लिए आपका एक पर्टिकुलर मीडियम यानी केबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द केबल क्वालिटी द डाटा मीन्स के अगर ब्रांडेड एक अच्छी क्वालिटी केबल्स को अपने काम में लिया है नेटवर्किंग में, तब आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, मीन्स बिना एरर से बिना लॉस से। अगर सस्ता केबल्स हमने काम में लिया तो फिर इस तरह कुछ नॉइस और सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें स्लो स्पीड फर्क पड़ता है। ठीक है, सो अलग अलग केबल्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। सब पर चेक किया है, केवल कंप्यूटर में नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन सब पहले भी कम्युनिकेशन, सो इसलिए फिर ट्विस्टेड पेयर्स, देन आफ्टर दैट फाइबर ऑप्टिक केबल। Then friends, look at your networking media. यानी networking cables में there are two types of media such there, wired media and wireless media. केबल का साथ हम नेटवर्किंग करते हैं डिवाइसेस कंप्यूटर्स को, बिना केबल्स वायरलेस। तो देयर आर टू कैटेगरीज। आप प्लीज समझने के लिए कोशिश कीजिए आसान तरीके से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क मीडिया देयर, वन इज वायर्ड, सेकंड वन इज वायरलेस। केबल का सहायता से कंप्यूटर्स को नहीं तो डिवाइसेस को आपस में नेटवर्किंग में जोड़ते हैं, बिना केबल से भी वायरलेस। आजकल दिन में आम जनता भी वाईफाई यूज करना रहता है, गांव में, रूरल एरिया में, हर जगह पर। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, ठीक है, हाउस वाइफ हो, किसान हो, कोई भी रिक्शा फुलर हो, और चल कोई भी बंदा, मान लीजिए शुरू में एक दो पढ़ा है, स्मार्टफोन टच फोन यूज करने की वजह से उसका पता चलता है नेटवर्किंग, डाटा, सिग्नल, ये सारी चीज नवडेज आम जनता को भी पता है। और एज ए हम आईटी पर्सन्स मींस आईटी स्टूडेंट्स, वी नो लिटिल बिट मोर नॉलेज। उन लोगों के बीच में अगर हमसे कंपेयर करें तो हमें क्या फायदा? भाई हम जनता हमसे भी ज्यादा जान रहा है, ज्यादा पता चला है उनको, लेकिन हमें कंप्यूटर स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपको सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं पता, तो फिर थोड़ा दुख की वाली बात। तो इसलिए आप ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, नेटवर्क का अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया सच देयर। One is wired media with the help of the cables, wireless media without help of the cables। मतलब cables को आप देख नहीं सकते, through satellites networking signals towers द्वारा, without cables we can connect the devices into networks। That is the second one, wireless media। So friends, here again wired media is broadly divided into two categories, one is copper media, second one is optical media। So why? Because a copper is a good conductor to carry the signals from one location to another location, or it can carry the electrical signals or communication signals। So due to that reason, copper is a good conductor. Conductor can allow the signals through its। Conductor किसी के कहते हैं हम, डाटा को, सिग्नल को जो डिवाइस अपना साथ भेजने के लिए अलाउ करते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर, इट कैन अपोज द सिग्नल्स, जैसे रबर हो गया है, ग्लास है, थर्माकोल, आप लोगों को पता है। So those are insulators। So why are using this copper in this wired media means copper is a good conductor। Okay, so friends, here again copper, they have three types of wires: coaxial cables, UTP and STP। Okay, ऑप्टिकल मीडिया में क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज करते रहते हैं हम, ठीक है। सो इसका बारे में हम डिस्कस में क्या, रेडियो नेटवर्क्स, सेल्यूलर, वाईफाई, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स। सो दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए मीडिया टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बिना वायर से, वायरलेस के अंदर रेडियो नेटवर्क्स का द्वारा और सेल्यूलर नेटवर्क्स का द्वारा या वाईफाई का द्वारा या माइक्रोवेव या सैटेलाइट्स का द्वारा हम आपस में डिवाइसेस को नेटवर्किंग के अंदर जोड़ के फिर समाचार एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दिस इज वन ऑफ द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन। बुक से मैंने लिखा हुआ चीज है समझ में आने के लिए, उसके लिए क्लैरिटी वाली मैंने
ठीक है। अगर ये आपको याद रखने में तकलीफ लग रहा है तो देखिए नेटवर्किंग टू टाइप्स, वायर्ड एंड वायरलेस, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया, देन ऑप्टिकल मीडिया, कॉपर मीडिया के अंदर क्या कोएक्सियल, एसटीपी, यूटीपी, ट्रेस एंड शील्डेड, देन वायरलेस मीडिया, रेडियो नेटवर्किंग, सेल्युलर, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स। इसी को भी मैंने पहले स्लाइड में दिखाया। ओके, नाउ we will enter into the coaxial cables. Coaxial cables are group of specially wrapped and insulated wires lines that are able to transmit data at high rates. ये coaxials क्या है? एक group of specially wrapped and insulated wires है, ताकि जो कॉपर के अंदर जो सिग्नल्स जा रहा है वो सिग्नल्स लॉस ना होने ऊपर से इसको इंसुलेट करते रहते हैं to provide protection, security और signals, इसलिए उसको इंसुलेशन करता रहता है। They consist of a central copper wire surrounded by PVC insulation over which a slab of copper mesh is also placed. इस कोएक्सियल केबल के ऊपर क्या आता है, एक मेश जैसे जाली जैसे एक आयरन पीसेस वाली मेश भी प्रोटेक्ट करता रहता है। उस मेश के ऊपर एक पीवीसी इंसुलेटर भी है। The metal sleeve is again shielded by an outer side shield of the thick PVC material. The signal is transmitted by the inner copper wire and it's electrically shielded by the outer metal sleeve. अभी पिक्चर दिखा दूंगा आपको कि कहने का मतलब कि एक ऊपर सबसे ऊपर टॉप साइड बाहर एक मतलब स्ट्रॉन्गली थिक्ड पीवीसी वायर मेटल, अंदर थोड़ा लाइट थिन वाली, फिर एक मेश भी है और सबसे लास्ट में आकर में अंदर क्या है, एक सेंट्रल कॉपर वायर, वो वायर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर करता है। Coaxial cables offer much higher bandwidth. Bandwidth is nothing but speed of a network which can transmit the data. The bits can transfer in a second. एक सेकंड इसको ट्रांसफर करते हैं, उसको कहते हैं हम बैंडविड्थ। ओके, so here friends, so coaxial cables offers much higher bandwidth and are capable of transmitting digital signals at very high rates of 10 Mbps, megabytes per second. Okay, they are extensively used in long distance telephone lines and as well as cables for closed circuit TVs. They are also used by telephone communications to transmit the data. Coaxial cables have much higher noise immunity and can offer cleaner and crisper data transmission without dispersing or loss the signals. Coaxial में क्या है, एक disadvantage, ये noise को immunity करता रहता है। कई बार इसलिए आप लोग देखते बिल्डिंग का सामने ने तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सब, they can create some one type of noise sounds. It can disturb the data. Sometimes it can give the loss of the signals. So avoid this loss of signals. They're using a technique can offer a cleaner and crisper data transmission. के द्वारा डिस्टर्बेंस को या तो सिग्नल्स को हम लॉस ऑफ सिग्नल से बचा सकते, इंफॉर्मेशन को लॉस बिना लॉस से भेजने के लिए। देखिए कोएक्सियल केबल्स हमने ये रहा सेंट्रल कॉपर वायर, दिस इज द पीवीसी वायर आउटर साइड, ये मेश है, ठीक है, अनदर इंसुलेटर प्लास्टिक पीवीसी वाली। Okay, coaxial cables, these cables are used to carry electrical signals between two or more computers. So as a teacher, my aim is I want to show different types of pictures. So according to your IQ, आपका दिमाग का अनुसार आप समझने के लिए, याद रखने के लिए एक ही चीजों को विभिन्न तरीके से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आउटर पीवीसी शील्डेड, फिर इसको अंदर आउटर पीवीसी केबल को काटने के बाद एक मेश जैसे जाली जैसे इसको देख सकते हो, कॉपर मेश, फिर इसके अंदर भी एक पीवीसी इंसुलेटर, वही चीज है ना, इधर कलर में दिखा रहा है, ये पीवीसी इंसुलेटर, ये आउट मेश, ये आउटर थिन
पीवीसी, देन जो असली चीज ये वाली कंडक्टर, सेंट्रल कॉपर वायर, दिस वन। आप एक काम करिए, कभी भी सपोज आपका केबल टीवी का जो केबल है, टीवी का केबल काट के देखिए, ये सारी चीज आप देख सकते हो। Again another type, the outer insulation, mesh, shielding, insulation, conductor। वायर के ऊपर भी, कॉपर वायर के ऊपर भी एक सम रेड कलर insulators they are providing। If you are using that copper in means silver or sometime means shorting by you with the help of PVC printed circuit cable के ऊपर आपने शॉर्टिंग करते समय पर उस इंसुलेटर को रेपर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि सिग्नल्स को ढंग से सर्किट बोर्ड के साथ ट्रांसमिट करने। तो इंटरनल इंसुलेटर इज आल्सो देयर। ओके, तो दिस इज द कोएक्सियल केबल। अब ये चारों चीज को दोबारा देखिए, आउटर पीवीसी, मेश, वो वाले इंसुलेटर, देन ये वायर, जिसको काटने के बाद आपके पास एक कोएक्सियल कनेक्टर्स है। इस जो कंडक्टर है ना अंदर वायर्ड कॉपर वायर्ड, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी कनेक्टर के अंदर जोड़ के फिर इस स्क्रू को टाइट करने के वजह से कनेक्टिविटी बनेगा। फिर इस कनेक्टर के साथ आप टेलीविजन कंप्यूटर जो भी है उसको जोड़। तो दिस इज द कनेक्टर। नाउ वी विल second type, that is called as a। so friends, here first of all what is the meant by the wired pairs? pairs क्यों यूज करते हैं? अकेले सिंगल की जगह पर pairs क्यों परिचय किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। wired pairs are commonly used in local telephone communication and short distance up to about 1 kilometer digital data transfer। they are usually made of copper and a pair of wires is twisted together। दो वायर्स को एक का साथ एक ट्विस्ट, लाइट कलर में दिखा रहा ये पिक्चर में, एक ब्लैक एंड दूसरा लाइट, से आपस में ट्विस्टिंग किया गया है, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग। ओके, तो पेस, तो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 99,600 बिट्स पर सेकेंड। इजी टू इंस्टॉलेशन, इस केबल के साथ काम करना आसान है इंस्टॉलेशन करने के लिए, एंड यूज काम में इनएक्सपेंसिव मींस सस्ता भी है। इजीली पिकअप नॉइज सिग्नल्स, इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, क्या है, नॉइज सिग्नल्स को आसान से पकड़ता है। कुछ रिजल्ट्स हाई एरर रेट्स व्हेन द लाइन लेंथ इज एक्सटेंड्स बियॉन्ड द 100 मीटर्स। अगर इस केबल का साथ थोड़ा और ज्यादा दूर 100 मीटर से ज्यादा लेकर जाना चाहता हूं तो सिग्नल्स को, तब क्या करेगा, ये अननेसेसरी नॉइज सिग्नल्स वगैरह कैरिंग करेगा। तो इसलिए विद इन द लिमिटेड एरिया इस आप डिवाइसेस को नेटवर्किंग में काम में ले सकते। Twisted pair cables, network cables of 8 copper wires fixed into 4 pairs to prevent crosstalk। Actually, why they are twisting these cables? To avoid, to reduce the cross-talking। पैरेलली भेजने के वजह से दोनों को सीधे एक लाइन पर क्रॉस टॉकिंग हो जाए। एक बार कहते हैं टेलीफोन लाइंस को देखिए, इलेक्ट्रिकल बिजली खंभा को जो सड़क पर, दीवार पर, गली के अंदर जो वायर्स है, टाइम ऑफ रेनी विंड, जो समय पर क्या होता है, ये खंभा का दोनों वायर्स ढीला होने की वजह से जो हवा चलते समय पर तेज से दोनों क्रॉस होने की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो मतलब कि ये पैरेलल की बात मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ वो चीज। उस तरह पैरेलल भी अगर ये दोनों केबल्स को लेंथी दूर लेकर जाने की वजह से क्या होता है, क्रॉस टॉकिंग हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए दे आर ट्विस्टिंग द केबल्स। नेटवर्क कॉपर वायर्स मतलब क्या है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल को काटने के बाद आप देख सकते हैं 4 पेयर्स को दिखा, तो ये रहा देखिए, ये 4 पेयर्स हैं, आपस में ट्विस्टिंग है, तो टोटल 8 वायर्स। ओके, so friends, network cables of 8 copper wires are twisted into 4 pairs to prevent crosstalk। there are 2 types of twisted pair cables are there। one is unshielded UTP। suppose if they are asking in multiple choice question, full form of the UTP, unshielded twisted pair, या तो STP, shielded twisted pairs। ओके, चलिए तो प्लीज कंसंट्रेट हियर, आप कृपया ध्यान दीजिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर्स आर देयर। ट्विस्टेड पेयर केबल्स को आपस में
दो अलग अलग तरीका ट्विस्टेड केबल्स, ट्विस्टेड मींस केबल्स मार्केट्स में मिलेगा आपको। पहली वाली यूटीपी, फर्स्ट वन इज यूटीपी, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर्स, मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग केबल्स दैट कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट यूजेस। इसमें क्या यूटीपी में अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर्स में अलग अलग मींस these are the commonly they are using these cables, they come in different categories to different usages, means telecommunications में, voice communications में, या तो computers के अंदर, ठीक है। सो अलग अलग टास्क के लिए मतलब काम के अनुसार आपको ये डिफरेंट कैटेगरी केबल्स को काम में लेने पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी 3 यूज्ड फॉर वॉइस ग्रेड, 4 and 5 तो आजकल में कैटेगरी 6 cat 6, so these are used for data communications. So it is unshielded and more susceptible to interface. Okay, so second one is the STP, same as UTP cable. UTP cable जैसे मतलब ये with extra foil to prevent out noise from interfacing data on the cable. शील्डिंग करने की वजह से क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम आउटसाइड नॉइस, तो बाहर का जो डिस्टरबेंस इनसे क्या कर सकते करते समय पर से जो डिस्टरबेंस वगैरह उन चीजों क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, मतलब एंट्री नहीं करवा देगा, सिग्नल का साथ पास नहीं करेंगे। तो प्रिवेंट आउटसाइड नॉइस फ्रॉम इंटरफेसिंग विद डाटा ऑन द केबल्स। केबल के अंदर क्या हो रहा है, डाटा इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कैरिंग हो रहा है, लेकिन आउटर साइड फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनी मान लीजिए कुछ सड़क पर व्हीकल जो भी जा रहा है, तो उसके सम नॉइस, उस नॉइस को केबल के अंदर जो सिग्नल का साथ कंबाइंड मिक्स ना होने की वजह से उस नॉइस से बचाने के लिए इसके अंदर शील्डेड ट्विस्टेड, ये शील्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस शील्ड का वजह से आउटर साइड नॉइस को बचा सकते हैं सिग्नल के साथ कैरिंग में। क्रॉस टॉक का बताया, where signals from one wire interface with the signal onto the adjacent wire, मतलब पास वाली वायर्स के साथ मतलब जो सिग्नल्स कैरिंग होते समय पर इंटरफेस ना होने की वजह से उसको क्रॉस टॉकिंग का मतलब जो पास वाली वायर के साथ इंटरफेस होने के तरीके कहते हैं क्रॉस टॉक। इस क्रॉस टॉक को अवॉइड करने के लिए ट्विस्टिंग करते रहते हैं, केबल्स को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। कई बार सपोज एक टीचर कैन गिव द लेक्चर, here what happened is this broadband means live classes, there are two types of control links there, suppose you can also able to unmute, but the super user higher level में जो इसका बैक एंड में काम कर रहा है उन्होंने अगर आपको सबको अनम्यूट कर दिया तो फिर आप म्यूट नहीं कर सकते। और presenter whose person is giving the lecture, so that person also have rights to unmute. If you are going on and you are some talking at your home, sister, mother और बैक एंड में कुछ काम करने लगा या तो कुछ बर्तन गिर गया, आवाज आते रहते हैं, तो ये आवाज सबके पास कैरिंग आउटर साइड सिग्नल, आउटर साइड साउंड्स, तो इसको उस आउटर साइड सिग्नल से साउंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, होस्ट सबको म्यूट कर देता है। तो आपका घर पर जो भी बैक एंड में चल रहा है वो चीज सामने वाले स्टूडेंट्स को नहीं तो प्रेजेंटर के पास नहीं आ पाएगा। नहीं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आउटर साइड नॉइस को मतलब क्रॉस टॉकिंग आप बता रहे हैं, एडजेसेंट वायर्स के साथ इंटरफेसिंग कम्युनिकेशन जो भी बिग बैक एंड में चल रहा है इस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस में, सो होस्ट यानी सुपर कंट्रोलर ने आप अनम्यूट कर दिया तो फिर आप म्यूट नहीं कर सकते हो। वो म्यूट नहीं करने की वजह से क्या हुआ, हो सकता है उस टाइम आप सामने वाले से बात कर रहे हो घर के अंदर, लेकिन वो आवाज मींस वो सिग्नल्स इस नेटवर्किंग के साथ कैरिंग, अभी आप चिल्लाइए अपने घर पर बैठ के कान करके क्लास में, लेकिन बगल वाला तक आपका जो भी नॉइस है, वॉइस है, सिग्नल्स वो कैरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आउटर साइड सिग्नल्स को, आउटर साइड नॉइस को इंटरफेस ना होने के लिए डाटा केबल के अंदर, डाटा केबल के साथ कैरिंग ना होने के लिए या तो सिग्नल्स को डिस्टरबेंस ना होने के लिए क्या करते हैं, एक तो क्रॉस टॉकिंग अवॉइड करने के लिए ट्विस्टिंग करते हैं, दूसरा शील्डिंग करते हैं। सो ये दोनों प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ, दिस इज द पिक्चर, प्लीज ऑब्जर्व।
ये प्लास्टिक एनकेस सेगमेंट प्रोटेक्टिव जॉकेट है हीट से और सम डैमेजेस से. Now why you are using means this protective PVC cable or whatever it may be. सुरक्षा कवच से क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं केबल का ना डैमेज ना होने के लिए. हीट आने लगा मान लीजिए, हीट से अंदर कॉपर वगैरह तो सिग्नल कैरिंग करते समय पर कुछ अलग मींस लॉस ना होने के लिए, और बारिश आने लगा कुछ और चीजें, तो इन चीजों से बचाने के. ओके, असली में ये रहा है ये कॉपर वायर्स. ओके, UTP unshielded twisted pair cables, it is a set of 3 or 4 pair of wires with each pair twisted around each other to prevent electromagnetic interfaces. So sometimes what happens if you are carrying the signals to long distance parallelly, you are using the carrying the cables with parallelly means दोनों साथ साथ like a train track रेलवे पटरी जैसे दोनों पैरेलली केबल्स को लेकर जा रहा हूं मान लीजिए, तो तब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस जनरेट होने के चांसेस है आसपास में सराउंडिंग्स का आइटम्स के साथ. इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम केबल्स को ट्विस्टिंग करते रहते हैं. ये तो चीज मैंने बता के आ रहा हूँ, ఎంత ఇంద్రనా టైం. So now friends, remaining also there, but we are reached to the end of the point. Okay, तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आगे हमने क्लास में जो बताया WWW दिया है उन्होंने, वर्ल्ड वाइड वेब नेट इंटरनेट कॉन्सेप्ट है, we will enter into that topic also. I think I hope today lecture was very nice means because I prepared a proper presentation. कल का क्लास में इतना अच्छी तरह आपको दिखाई नहीं दिया, आज के क्लास में मैंने क्या किया स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स वाइज व्हाट इज मेंट बाय द फर्स्ट. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, देखिए ये चीज तो डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा आपको. फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. द टीचर कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड टू डिस्ट्रीब्यूट टू गिव द नॉलेज. आप ये प्लीज डोंट टेक इट इजी और चिल्ली मीन्स आप आसान तक इस क्लासेस को इसका मेहनत भी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, करना है. Okay, if your teacher want to conduct at 9 o'clock, back and 1 hour preparation is also there, कम से कम to provide system को ऑन करके नेट कनेक्ट करके सारे चीज. So please, my humble request is please try to utilize this opportunity. मेरे इतना कहने का मतलब क्या, आप इस अद्भुत अवकाश को सद्विनियोग करिए. ठीक है, सो हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशंस कंपोनेंट्स डिस्कस किया हमने, फिर इसका अंदर किस तरह ट्रांसफर होता रहता है, फिर ये बैंडविड्थ नैरो वायर्स एक्चुअली मीडिया मींस केबल्स नेटवर्किंग के अंदर, फिर उसके बाद types of mediums, wired media, wireless media and different types. We are reached up to copper media, UTP and STP. We are remaining this optical media बच गया है, फिर साथ साथ wireless media ये बाकी जो and wireless media का हम डिस्कस करेंगे. जिन्होंने ज्वाइन किया सब बात बताना चाहता हूँ. Okay, next also please moment I want to wind up this. Thank you once again. అలా నీకు కాదులేనా ఇప్పుడు हेलो प्रज्ञा पटेल, प्रज्ञा पटेल, वॉइस जितेंद्र साहू, हेलो जितेंद्र जी, हेलो
Yes, sir. हाँ मैडम जी. Okay मैडम. नहीं, some of the people are raised their hands. If I am unmuting, they are not responding. Okay, no problem madam. Thank you. Thank you for your cooperation. I want to end up this session because I will enter into the next section BBA. Okay. Thank you madam. Okay, thank you, sir.